प्रियांश और श्रेयांश हत्याकांड में राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस पर सीएम कमलनाथ ने यह कहा है कि विपक्ष डरा हुआ है क्योंकि इस मामले में उनके लोग शामिल हैं। वहीं मंत्री पीसी शर्मा ने इस मामले के लिए यूपी सरकार को ही दोषी बताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग लिया है। प्रियांश और श्रेयांश अब इस दुनिया में नहीं है। फिरौती लेने के बाद भी बदमाशों ने इन मासूमों का कत्ल कर दिया। इस घटना ने सभी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। विपक्ष ने भी इस घटना पर दुख जताया, साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि जो मध्य प्रदेश कभी शांति का टापू था, वो अब अपराधों का महाद्वीप बन गया है। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सरकार पर इस मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। तो नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने ट्वीट किया है कि प्रदेश में तबादला और अपहरण उद्योग चल रहा है। मध्य प्रदेश शांति का टापू था, अपराध का महाद्वीप बन गया है। लेकिन इस घटना ने अंतर्मन न केवल दुखी किया है बल्कि अंदर से हिला दिया है। अगर सरकार के द्वारा गंभीरता से प्रयास किए गए होते तो ये घटना नहीं होती। मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। जो अपहरण का उद्योग मध्य प्रदेश में समाप्त हो गया था, तो अपहरण का उद्योग फिर से मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो गया है। इधर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मृतक बच्चों के पिता से फोन पर बात की और पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ है। रही बात विपक्ष के हमले की, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष डरा हुआ है क्योंकि इस मामले में उनके लोग शामिल हैं। गृह मंत्री बाला बच्चन भी पुलिस का बचाव करते नजर आए। वहीं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने तो एक कदम आगे बढ़कर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ही इस्तीफा मांग लिया। सब सबूत सामने आ गए, ऐसा कोई सबूत नहीं है जो सामने नहीं आया। और ये कौन सी गाड़ी में घूम रहे थे, इन गाड़ी में किसका झंडा था, ये सब बातें सामने आ रही है। विपक्ष क्योंकि इसमें डरे हुए हैं, क्योंकि उनके कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं। क्योंकि वहाँ मिली है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार का भी इसमें दोष है। गृह मंत्री पे इसमें कहीं सवाल नहीं उठते। इसमें सीधा मामला है। जो अगर वहाँ कोताही कहीं हुई होगी, इसकी जांच होगी। इस्तीफा मांगा जा रहा है बीजेपी की ओर से। कोई सवाल ही नहीं उनका। अगर इस्तीफा देना है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस ने पूरी कोशिश की और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी जो इसमें शामिल थे, जो फिरौती मांगने के चक्कर में जो थे, उनको तो सबको अरेस्ट पुलिस ने कर लिया है, लेकिन बच्चों को नहीं बचा पाने का खुद दुख और खेद हमको भी है। दरअसल इस वारदात का मास्टरमाइंड पदम शुक्ला बीजेपी और आरएसएस से प्रभावित बताया जा रहा है। आरोपी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बीजेपी के कई नेताओं के साथ फोटो भी शेयर की है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल कार पर बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ था। लिहाजा सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों पर दमदारी से पलटवार करता नजर आ रहा है। बहरहाल सरकार का दावा है कि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा, प्रियांश और श्रेयांश दोनों बच्चों की हत्या हो जाती है, उसके बाद जो है आरोपी पकड़ में आते तो जरूर हैं लेकिन संदिग्ध हैं। अभी भी उन पर पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है और इस पर अब सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लेकिन जो हमने लॉस झेला है 2 बच्चों का, उस पर बंद का आह्वान कर दिया गया है, रैलियां निकाली गई हैं। तो क्या लगता है इस पर कुछ एक्शन होगा, कुछ रिजल्ट सामने आएगा इस तरह की चीजों से? दीपिका, देखिए बहुत दुख की बात है कि श्रेयांश और प्रियांश 6 साल के वो 2 बच्चे जिन्होंने इस दुनिया में बेहद कम समय देखा था, उनकी हत्या कर दी जाती है सिर्फ इस कारण से कि उन्होंने उन 6 आरोपियों में से किसी एक को पहचान लिया था। ना केवल जब से इन बच्चों की डेड बॉडीज मिली है, ना केवल
सतना, चित्रकूट बल्कि पूरा प्रदेश सुन्न में है। सारे प्रदेशवासियों को ये लग रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है जब पुलिस प्रशासन ये दावा करता है कि हम मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, उसके बाद बीते 12 दिन जब से अपहरण हुआ उसके बाद से अब तक पुलिस क्या कर रही थी। बहुत से सवाल उठते हैं पुलिस पर, एसपी पर। जब से डीजीपी बने क्या वो एक बार भी सतना जा गए? क्या एसपी ने इस पूरे मामले की मुस्तैदी से जांच करी या इस पूरे मामले को बहुत लीनियंटली लिया गया? क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि 12 दिन तक अगर 2 बच्चे अगवा रहते हैं, गायब रहते हैं और उसके बाद पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। जब से कल से उन बच्चों की डेड बॉडीज मिली उसके बाद पूरा सतना, पूरा चित्रकूट, लोगों की आंखों में आंसू हैं और मन में आक्रोश है, दिल में आक्रोश, और वही आक्रोश कल से दिखाई दे रहा है। सतना में कल बहुत सी जगह पर पत्थरबाजी हुई, बहुत सी जगह का घेराव किया गया, बंद किया गया। वहीं आज पूरे व्यापारी एसोसिएशन ने चित्रकूट और सतना में बंद का आह्वान किया गया है और रैली भी निकाली जाएगी। एक रैली निकाली जा रही है सतना में जो केंद्रीय विद्यालय से शुरू होकर कलेक्ट्रेट परिसर तक जाएगी। उसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद शामिल रहेंगे। बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान कल बच्चों के माता पिता से भी मिलने के लिए गए थे और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बच्चों के माता पिता से फोन पर बातचीत की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाएगा। लेकिन बहुत सोचने वाली बात है कि जब एक घर के 2 बच्चे चले जाते हैं उसके बाद इस तरीके के कड़े फैसले लिए जाते हैं कि सजा दी जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ले जाया जाएगा। लेकिन क्या किया जाए? बच्चे तो चले गए, बच्चे वापस नहीं आएंगे माँ के पास। माँ अपने बच्चों को अब कभी नहीं देख पाएगी। बहुत भरोसे से हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि बच्चे स्कूल जाएंगे और स्कूल से सुरक्षित लौट कर आएंगे, लेकिन अगर इस तरीके की वारदात स्कूल बस के अंदर हो तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है जब तक बच्चा स्कूल से सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाता, स्कूल प्रशासन को उन पर उनकी जवाबदेही स्कूल प्रशासन पे भी होती है। तो इस पूरे मामले पे ना केवल पुलिस के बड़े आला अधिकारी बल्कि स्कूल प्रशासन पर भी गाज गिरनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी चूक के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। कैसे कोई व्यक्ति बस के अंदर घुस जाता है, कैसे बस को रोक लिया जाता है और कैसे 2 बच्चों को अपहरण कर लिया जाता है, पूरा मामला अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जो उस दौरान मौजूद था उसकी गलती है। तो लोगों का आक्रोश कहीं ना कहीं साफ देखने को मिल रहा है। सतना के लोगों का कहना है कि अब हम सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से 2 बच्चों का अपहरण हो जाता है तो इस तरीके से किसी का भी अपहरण हो सकता है। पिता का केवल ये कसूर था कि वो बड़े तेल कारोबारी थे, फिरौती के लिए पूरा अपहरण किया गया, फिरौती भी ले ली गई 20 फरवरी को 20 लाख रुपए की, और उसके बाद ये शक हुआ कि बच्चों ने किसी एक व्यक्ति को पहचान लिया है जो सतना का रहने वाला था, पद्म शुक्ल, उसको पहचान लिया है, जिस कारण बच्चों को इतने निर्मम तरीके से मार दिया गया। तो लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश तो देखने को मिलेगा ही। दीपिका जी आकांक्षा, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो 2 बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, उसके बाद फिरौती मिलने के बावजूद भी हत्या कर दी जाती है। सवाल अब ये बड़ा खड़ा होता है कि इस हत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा? सियासत गर्मा चुकी है और अब देखते हैं कि आगे पुलिस अब किस तरह से जांच पड़ताल करती है।